अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माय डार्लिंग, माय जान, दी टोटीज, द छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी, कैसी हो लड़की हो? ठीक हो, मज़े में हो, फिटफाट हो, अपने अपने घरों में खुशबाश रहें और आबाद रहें, सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम से। तो जी कहते हैं वक्त ने ये सिखा दिया है कि सबसे पहले अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। अपने दिल, सुकून और वकार को किसी के शोर पर कुर्बान ना करें। शोर मचाते हैं ना लोग, आपके सुकून को देख के, वकार को देख के, आपके दिल को देख के जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो किसी के शोर पर जो है कुर्बान ना करें अपनी प्यारी प्यारी चीज़ों को। अच्छे बनो मगर कमज़ोर नहीं, और मोहब्बत बांटो मगर खुद को खो कर नहीं। वाह वाह वाह, क्या ज़बरदस्त बात लिखी है जिसने भी लिखी है। कहते हैं नफ्सियाती चालाक शख्स को पहचानने का तरीका, गलती आप अपनी हो तब बातचीत बंद कर देते हैं ताकि आप झुक जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको तन्हा कर देते हैं ताकि आप सिर्फ उन पर भरोसा करें। वो दोस्तों पर या खानदान के सामने आपकी बुरी तस्वीर पेश करते हैं, आपकी नहीं को भी हाँ में बदलने की कोशिश करते हैं। आपको मतलब पूरा ब्लेम आप पर शिफ्ट कर देते हैं, आपको ही गलत करार देते हैं। ये चालाक लोग होते हैं, नफ्सियाती लोग होते हैं। गलती उन्हीं की होती है, बातचीत भी करना छोड़ देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको तन्हा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के चालाक लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए, आपको बचाए, हम सबको बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जनाब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और सितारा का व्लॉग आया, अच्छा बड़ा एनर्जेटिक व्लॉग था, मुझे अच्छा लगा। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, और ये रमज़ान शरीफ जब गुज़रता है तो सबके साथ तकरीबन यही सिचुएशन होती है जो सितारा बता रही हैं। थकावट, ऐसे अजीब सी सुस्ती सी भी होती है, फिर हल्का हल्का सा बुखार भी फील होता है, क्योंकि आपकी रूटीन चेंज होती है। पहले कुछ रूटीन होती है, फिर आपकी रूटीन, अच्छा खाने पीने की भी रूटीन चेंज होती है, सोने उठने बैठने की भी रूटीन शिफ्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। पूरा महीना जाहिर सी बात है आपने रात को जागना है, फिर सहरी के लिए भी उठना है, थोड़ी देर आंख लगेगी, फिर सहरी के लिए फ़ौरन उठना है, फिर खाना तैयार करना है, ताज़ा खाना बनाना है, और फिर सहरी करनी है, फिर इबादत करनी है, नमाज कुरान, फिर मतलब सारा दिन रोज़ा भी चलता रहता है, और घर के साथ साथ काम भी, सुबह सुबह फिर जल्दी भी उठना है। आपकी नींद मुकम्मल नहीं होती, सर में भी दर्द रहता है, इस तरह की सिचुएशन चल रही होती है, ये सब के साथ होती है। तो इन लोगों की तो वैसे ही हिम्मत है, मुसलसल एक महीना पूरा इन लोगों के घर माशाल्लाह से माशाल्लाह कुकिंग होती रही है, खाने बनते रहे हैं, और खाने बांटते भी रहे हैं, और फिर दावतें भी की हैं, फिर दावतों पे भी गए। अच्छा दावतों ये तैयार होके मतलब जाना, ये भी कोई कम नहीं होता, घर से निकलना घर में तो जो बना है आराम से बंदा उसमें कभी ज़्यादा डिशेस बना ली, कभी कम पे भी गुजारा कर लेता है, लेकिन बाकायदा स्पेशल तैयार होके जाना, और जो है फिर दूर परे साथ जो भी होता है आपका सिस्टम चल रहा होता है, दावतें शावतें खा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो होती है, थकावट हो जाती है। खैर यहाँ पे जो है ईद के चौथे दिन भी इनके जो है बहुत ज़बरदस्त गुजरे। उस हवाले से भी सितारा ने बताया कि भाई पहले जो होता था सादी सूदी सी ज़िंदगी गुजर रही होती थी, सोशल मीडियाज़ वगैरह नहीं थे, इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले जो होता था हम एक दिन ईद ही मनाते थे, एक दिन मनाते थे, दूसरे दिन थोड़ी सी हलचल होती थी, मतलब थोड़ा सा अलग हल्का फुल्का होता था, लेकिन पहला दिन जो होता था वही शोर शराबे वाला होता था हमारा। ईदी ले लो और ईदी खर्च भी कर लो, कपड़े पहन लो, खुश हो गए, या फिर अच्छे अच्छे जो है ड्रामे श्रामे लगते थे और उनका इंतज़ार होता था। टीवी होती थी सिर्फ, केबल वगैरह या इतने सारे चैनल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो जो है इस तरह से ईद गुजर गई, कुछ अच्छा सा घर में बन गया, खा लिया, उसी की इतनी खुशी हो जाती थी। जैसे अब है ना, अब सोशल मीडिया आ गया, अवेयरनेस आ गई है, फिर गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा होने लग गई है, लोगों की दावतें, मिलने मिलाने, आज इसकी दावत, आज उसकी दावत, आज हमने दावत कर ली, इस तरह से। फिर उसके बाद जो है तैयार होना, फिर तीनों चारों दिन आपके न्यू सूट, नए नए ड्रेसेस,
तो एक जो है अलग ही खुशी होती है, अलग ही। इसमें भी मतलब एक थोड़ा सा चेंज हुआ है माहौल पहले की निस्बत, तो इसमें भी एक अपना ही रौनक मेला लग गया है, अपनी एक खुशी सी हो गई है। तो ऐसे ही है, 4 दिन ईद अब मनाई जाती है या 3 दिन मनाई जाती है मुसलसल। पहले जो होता था, पहले सिर्फ एक दिन ईद मनाई जाती थी। खैर, यहाँ पे अभी जो है बढ़ते हैं। फिल्टर क्वीन का जो है टाइटल सितारा ने लगाया, और फिर जो है उन्होंने कहा कि मैं रियल में नहीं हूँ, मैं रियल में हूँ ही नहीं। सितारा ने जवाब दिया अपने तनकीद करने वालों को, और उनको अच्छा सा जवाब दिया, बनता भी था, क्योंकि बहुत टाइम से मुसलसल तनकीद की जा रही है, मुसलसल जो है इस तरह से बातें हो रही हैं। अच्छा, मैं बीच में ना वाईटी में ऑन ऑफ होती रहती हूँ। मैं जब से सी सेक्शन वगैरह हुआ है, मेरी बेबी हुई है, मैं उस तरीके से वो वाली नहीं हूँ, अब पहले वाली नहीं हूँ, हशाश बशाश या फुल एक्टिव, उस तरह से मेरे में चीज़ें नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि कुछ महीनों से ही ऐसा हो रहा है। मैं अब क्या करती हूँ, व्लॉग देखती हूँ, व्लॉग देखने के बाद जो है उस पर रिव्यू रिएक्शन बनाती हूँ। इस पर भी मेरा बहुत टाइम लगता है, और सामने आके बैठना, थोड़ा सा मुंह मत्था सही करके बैठना होता है। अगले दिन तो मुझे कमेंट भी आया हुआ था, मैंने जब कहा ना कि परीक्षे जो है रात को जगाती है। अच्छा, अब घर में छुट्टियां हैं ना बच्चों को, तो मैंने ना थोड़ी सी ड्यूटी हस्बैंड को भी दी हुई है कि मैं अगर इधर आ गई हूँ, मैं तसल्ली से बैठ सकती हूँ, वरना मैं नहीं बैठती थी। मैं वहीं पे ही बैठ के पॉइंट लिख लेती थी, और फिर इस रूम में आके जो है जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती थी। अब जो है फिर पिछले दिनों मैंने बोला मैंने कहा यार हालत ही बड़ी ख़राब हुई होती है, रिएक्शन नहीं बना पाती। तो काफ़ी सिस्टर ने कहा कोई बात नहीं, बाल बिखरे हों, जैसी भी हो तुम सही हो, आ जाया करो सामने, हमें कबूल है। तो ये वाली सिचुएशन रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं नहीं देख पा रही, पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मखसूस रिएक्शन व्लॉग देखे, फिर उस पर ही पॉइंट बना के फिर अपना रिएक्शन वगैरह वो भी बंदे के पुत्र वाला बना के देती हूँ, ताकि किसी को हर्ट ना हो, किसी को तकलीफ भी ना हो। तो ये वाली सुस्ती भी मेरे में थोड़ी सी आ गई है कि उस तरीके से मैं पहले जैसी हशाश बशाश नहीं हूँ। खबरें अब बहुत ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि थोड़ी सी बिजी जो हो गई हूँ, ध्यान थोड़ा उधर बैठ गया। और वैसे भी जिस्मानी तौर पे भी औरत बहुत कमज़ोर हो जाती है, और आजकल तो वाकई मेरे साथ कुछ अजीब सा, मुझे बहुत वीकनेस हो गई और जिस्म फूल रहा है, बहुत ज़्यादा फूल रहा है। तो चलें जी, इसको तो हम कंट्रोल कर ही लेंगे। ये हमसे जीत नहीं पाएगा, ज़्यादा हम जीतेंगे इंशाल्लाह। इस फूलते हुए जिस्म को हम रखेंगे गब्बर। तो खैर, सितारा की नज़रों के सामने ऐसी चीज़ें आई होंगी, जैसे कि हमेशा जो उनके तनकीद करने वाले हैं, जो पता नहीं क्यों इतना लोग नफ़रत क्यों करते। मैं कहती हूँ कि आपको ना इंसान से नफ़रत नहीं होनी चाहिए। उसकी अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही ना, उसके ऊपर आप तनकीद, वो भी हमें इजाज़त नहीं है, अब इस्लाम में इजाज़त नहीं है आप किसी को तनकीद करें, ये भी याद रखें। हाँ, इस्लाह, तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं, मतलब तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, उसमें किसी के लिए बेहतरी है, तो वो बेस्ट है, वो ठीक है ना। तो यहाँ पे लोग जो है शक्ल को लेके बातें कर रहे होते हैं। ये हमने पहले भी इस तरह से हम पढ़ते होते थे, कमेंट सितारा को आते थे कि देखें जी ये तो इतना प्यारी नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। यकीन माने, मैंने इस बंदी से, मेरी आई थिंक सितारा से 2 मुलाकात हुई हैं, 3 हुई हैं, 2 हुई हैं आई थिंक, 2 मुलाकात हुई हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। एक बार तो हल्का सा लाइट सा मेकअप किया हुआ था, मीटअप हो गया या फिर दावत हो गई। लेकिन जब हम बर्थडे पे मिले थे, जब गांव में हम लोग मिले थे, वहाँ पे सितारा जो है, जाहिर सी बात है शाम को तो थोड़ी सी तैयार हुई थी, लेकिन दूसरे दिन हम काफ़ी देर साथ बैठे रहे, गपशप हल्की फुल्की लगाते रहे, हंसी मजाक करते रहे। तो माँ जी हो गई या सितारा हो गई, ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। माँ जी भी ऐसे बहुत हसीन है, इनकी आइज़ कलरफुल हैं, माँ जी की बहुत प्यारी हैं। मैं मतलब उनकी आँखों को देखी जा रही हूँ, रियल में उनका रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, गोरा चिट्टा, कोई धब्बा नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके फेस पे ना। और सितारा भी सेम ऐसे ही है, सितारा बहुत खूबसूरत है, और बहुत मतलब मैं उनकी ब्यूटी को ही देखती रही, माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल में मैं कहती रही कि कितनी प्यारी है ये तो। बगैर कैमरा के वो ज़्यादा हसीन है, ज़्यादा प्यारी है। कुछ ऐसे भी चेहरे होते हैं, नहीं माशाल्लाह से कैमरे में भी प्यारी लग रही होती है, लेकिन बगैर कैमरे के इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वो, बहुत खूबसूरत। मैं उनको देखी ही जा रही। तो यार अभी तो इस लड़की को ना दुख खा गए हैं, अभी तो टेंशनें खा गई हैं,
और वो भी भरी जवानी में, जब आप भरपूर जवान हो रहे होते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं जब साजिद भाई की शादी हुई थी उस टाइम में और अब में फ़र्क हुआ है, गम खा गए। उस टाइम देखें बिल्कुल यंग, बिल्कुल लड़की छोटी सी लगती थी, लेकिन अब थोड़ी सी मैच्योरिटी आई है उनमें, लेकिन वो फेस पे भी थोड़ी सी झलकती है, थोड़ी सी चेंज हुई है वो। लेकिन हमने तो जब चेंज वो हुई हैं, जब ये सदमे उनके ऊपर गुजर रहे थे, परेशानियां गुजर रही थी, मैंने तो उस टाइम देखा है ना रियल में। उससे पहले तो और ज़्यादा हसीन थी, और ज़्यादा खूबसूरत थी। ये चापलूसी मैं नहीं कर रही, ये मैं जो है खाम खा की तारीफ़ नहीं कर रही, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। और मैं जो है उनका जो मेकअप करने का स्टाइल है ना, वो भी बड़ा बिल्कुल नेचुरल मेकअप करती हैं कि फ़ील ही नहीं होता कि यार मेकअप किया हुआ है या नहीं। इतना मतलब प्यारे अंदाज से वो किया हुआ था। आजकल वो लेंस नहीं लगा रही, मिस किया है इस दफ़ा सितारा के लेंस को। वो जो आइज़ में लेंस लगाती है ना, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं देखी जा रही फेस पे, माशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रही कि अल्लाह करे इसको नज़र ना लगे मेरी नज़र ना लग जाए। तो इस तरह से जो है लोग तो जस्ट बातें ही करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, हमारी रिलेटिव नहीं शमा, तो वो जब पिक्चर बनाते थे ना तो उनकी पिक्चर नहीं प्यारी आती थी, लेकिन वो रियल में इतनी हसीन थी, बहुत ज़्यादा। सबकी फ़ोटो बड़ी अच्छी आती थी, कोई मतलब जिस तरह का भी है उनकी फ़ोटो उनकी अच्छी आती थी। कुछ चेहरे फ़ोटोजेनिक होते हैं, कुछ जो है रियल में ज़्यादा प्यारे होते हैं और फोटो में अच्छे नहीं आते। अब मैं जो फोटोजेनिक हूँ, तो वीडियो में बेहतर नज़र आती हूँ, रियल में इतनी प्यारी नहीं हो मैं रियल में जो है ना इतना उस तरह की नहीं लगती मैं। ठीक है जी, मेरा मेरा जो फेस है वो फोटोजेनिक है, मतलब फ्रेम में अच्छा बेहतर थोड़ा सा नज़र आता है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो है ना, बाजी आपकी पूरी सूरी सी है वो हूँ मैं तो मैं बड़ी हैरान हूँ यार, लोग क्यों इतना नफरत करते हैं, क्यों इतना हसद करते हैं कि उस बेचारी को जो है हर वेले हर तरह से तनकीद करते हैं। और हद तो होती है, इंतहा होती है कि आप जो है कभी तो रुक जाएं। खाना बनाएगी तो तनकीद, बाल उसके पिछले दिनों लंबे हुए हुए थे तो तनकीद कि भाई ये यहाँ पे एक्सटेंशन लगाई हुई है। भाई उसके रियल बाल हैं, उसके बच्चों के भी कैसे ग्रोथ हो जाती है, फ़ौरन से कमर के नीचे आए होते हैं बाल। बच्चों के भी आए, तैयबा के बालों की कटिंग करवाई, उसके 6 महीने बाद फिर लंबे, माशाल्लाह से। अल्लाह नज़र बद से बचाए, बालों पे भी बड़ी जो है नज़र लगती है। अच्छा, फिर जो है ये स्किन केयर करें ना करें, हालांकि ये ज़्यादा पॉलर में नहीं जाती, ज़्यादा सलोनों में नहीं जाती, वरना हर औरत गई बैठी होती है, कूचा पाचा लगा पड़ा होता है औरतों का, बहुत करवाती हैं, वैक्स करवा रही होती हैं, या ये तो कहीं जाती हैं तो फिर करवाती हैं, अदरवाइज नॉर्मल हमने देखा है कभी भी इस तरह से नहीं आ जा रही होती सलोन में। या अपना आजकल के हेयर ड्रा फेशियल, पता नहीं कौन कौन से फेशियल आ गए हैं मशीनों वाले, और पता नहीं कौन कौन से, तो वो जो है कभी भी हमने नहीं देखा इनको इस तरह से करवाते हुए। सिंपल रहती हैं, सादा रहती हैं, लेकिन माशाल्लाह से हसीन है, खूबसूरत है, प्यारी हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो उम्रे पे गई, फिर तनकीद की गई, फिर बुरा भला कहा गया, बहुत झूठ बोला गया, यकीन माने खुदा गवाह है, वो जो उम्रे पे जब वो गई थी उस टाइम बहुत बड़ा झूठ बोला था, लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह से तौबा करें, ऐसे लोग तौबा करें। उसके उम्रे पे आप लोगों ने सवाल उठाया था, ठीक है। फिर वो बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, पता नहीं जाते भी हैं या नहीं, ऐसे बात करते हैं जैसे नंदे हैं, जैसे सासें हैं, और जैसे कि पता नहीं देवरानियाँ जिठानियाँ हैं। इस तरह से औरतें तनकीद कर रही होती हैं कि इसने तो ऐसे पता नहीं बच्चों को पढ़ा भी लिया है या नहीं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और खुद का पता ही नहीं होता, पता भी नहीं होता। मैं कहती हूँ आयत तैयबा मुस्तफ़ा इनको लेके बहुत सारे ऐसे सवाल लोग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो बड़ा बैड फील हो रहा होता है सुन के भी। अब ना जवाब देने को भी दिल नहीं करता। वो वैसे भी अब मैं मुख्तसर हो गई हूँ बच्ची की वजह से, कि ज़रा अपनी थोड़ी सी और लाइफ भी है उसमें भी, वरना तो हर टाइम जो है यूट्यूब नज़रें यहीं पे होती थी। और अब तो मैं उस तरह से नहीं ज्वाइन कर पाती, नहीं देख पाती, नहीं। मेरा तो साल सवा साल, अब बल्कि साल हो गया मेरा दूसरा चैनल भी बेचारा ऐसे यतीमों की तरह से पड़ा है। नुकसान ना हो जाए, मेरा बंद ना हो जाए चैनल, लेकिन कोशिश करूँगी कभी कभी उसमें भी कुछ ना कुछ डाल ही दिया करूँगी। कभी कभी डाल देती हूँ रील वगैरह, लेकिन
मुसलसल पहले हम एक्टिव होते थे, जवाब दे रहे होते थे। अब देख के ना दिल जलता है, तकलीफ़ होती है कि यार लोग इतना भी पर्सनल जाते हैं, उसके खाने को लेके तनकीद करेंगे कि ये ऐसे क्यों कुकिंग क्यों कर रही है। वैसे भाई वो बहुत अच्छा करी, हमसे तो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, वो ज़बरदस्त करती हैं, वो ट्राई तो करती हैं ना, कोशिश तो करती हैं। अगले दिन देखो वो टीचर के घर गए हैं, उन्होंने वो जो है रेसिपी उनकी अम्मा ने देखी, वो क्या था यार, सैंडविच टाइप स्टाइल का कुछ था, तो वो जो है घर आके सितारा ने वो वैसे ही उस तरह से बना के दिया, इतना ज़बरदस्त। और वैसे भी जो है न्यू न्यू डिशेस भी वो ट्राई करती रहती हैं, बनाती रहती हैं, कोशिश में लगी रहती हैं। तो मतलब एक देहात की लड़की, गांव की लड़की जो सिर्फ डिशेस का नाम भी शायद नहीं सुना था, शायद वीडियो में देखा होगा, अब वो माशाल्लाह से खुद बनाती हैं। ये छोटी बात नहीं है, इतना तो मेरे ख्याल से कौसर भी नहीं करती। अगर हम एज कंपेयर करें सितारा के, तो कौसर को तो अभी तक कुकिंग ही नहीं आती। साजिद साहब ही ज़्यादातर हेल्प करके दे रहे होते हैं। क्या वो शहर में नहीं रहती? अब तो वो भी शहर में रहती है, तो लेकिन इसने अपने आप को ग्रूम किया, अपने आप को काफ़ी हद तक आगे लेके आई है, बेहतरी की है। पता नहीं फिर भी लोग जो है हसद, जलन, फिर उसकी तुमने फ़िल्टर क्यों लगाया हुआ है, तुमने ये क्यों किया हुआ है। अरे भाई हर मोबाइल में होता है फ़िल्टर, हर मोबाइल में, हर चीज़ में अब फ़िल्टर आ गया है। और वैसे रियल में भी, जैसे सितारा बोल रही थी कि भाई रियल में भी जो है आप सुर्खी लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, ये क्या कहते हैं फाउंडेशन वगैरह लगा लेते हैं, बाल अगर नहा के आप आएंगे तो ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे, बाल स्ट्रेट नहीं करेंगे। जब हम बाल स्ट्रेट करते हैं वो नेचुरल बाल तो नहीं मतलब होते ना, वैसे के वैसे नहा के आओ, कंघी दो, उजड़े फुजड़े जो है लेके जाओगे, नहीं। आप थोड़ा सा सेट वेट करेंगे, फिर उसके बाद ही कहीं जाएंगे दावत पे या कहीं। कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े भी आपने नए वाले ही पहनने हैं। तो जो लोग खुद फिल्टर लगाते हैं वो दूसरों को कहते हैं नहीं यार ये हमें लगता है फिल्टर है। तो व्लॉग में तो फिल्टर नहीं होता भैया, व्लॉग में तो नहीं होता ना फिल्टर, व्लॉग में नेचुरल होता है, व्लॉग में फिल्टर लग ही नहीं सकता, कैसी बात है। तो बस जानबूझ के ये करते हैं, आप दिल छोटा ना करें मेरी जान। खैर जवाब देना ज़रूरी था और इस दफ़ा जवाब सितारा ने दिया है, देना भी चाहिए, आखिरकार बंदा यार बोल ही पड़ता है। अच्छा उसके बाद जो है सितारा ने बताया कि इरफान फैमिली की तरफ दावत है, उन्होंने हमारी दावत की है, ज़बरदस्त भाई, उन्होंने होटल में बाकायदा दावत की है। और ये भी एक आउटिंग टाइप ही हो जाता है, आउटिंग की आउटिंग हो गई। एक दिन तहरा सिस्टर वालों ने दावत दी, दूसरे दिन जो है इरफान फैमिली ने दावत दी। और जो है सितारा ने बताया अम्मी और मुझे ना थोड़ी सी थकावट हो रही है। बिल्कुल जी होती है, रमज़ान शरीफ के बाद ना मुसलसल आप जो है एक्टिव रहते हैं, काम कर रहे होते हैं मुसलसल। आम दिनों में तो आपकी मर्ज़ी है, मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, कभी एक डिश बना ली, और रमज़ान शरीफ में तो डिशेस बनती हैं और फिर साथ साथ दावतें भी और साथ साथ इबादतें भी, इस तरह से एक्टिव रहना पड़ता है। और वैसे भी अब इनके घर हेल्पर भी नहीं है, थोड़ा बहुत फिर घर में थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा खुद भी करना पड़ रहा होता है। खैर यहाँ पे जो है ये लोग तैयार श्यार हुए, सितारा ने रिपीट किया अपना ड्रेस, उन्होंने कहा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ और उसके बाद जो है यही वाला पहनूंगी। अम्मा ने भी ड्रेस पहना हुआ था, अच्छा पहना हुआ था, और बच्चों को भी तैयार श्यार किया और फिर वहाँ पे होटल में ये लोग पहुँचे। अच्छा बाबर वाले भी वहाँ आए हुए थे और सितारा ने जो है हंसते हुए कहा देखो देखो हमारे पीछे पीछे आ जाते हैं ये लोग, हम यहाँ पे आके बैठे हैं, तुम लोग भी आ गए हो। फिर हंस रहा था, कहता हाँ मुझे नानी ने बुलाया खुफिया तौर पर। अच्छा नानी और बाबर भी बड़े आजकल फेमस हुए पड़े हैं। अच्छा यहाँ पे जो है ऐसे ही हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे और फिर कह रही थी हाँ नानी का लाडला, मुझे जेलसी होती है। कहता है हाँ आप जेलस क्यों हो रही है, हम नानी और नवासे की मोहब्बत से जेलस क्यों हो रही है। वो कहती है मेरी नानी जो नहीं है मुझे तो जेलसी होनी होनी है। यकीन माने नानी हो या दादी हो, इनकी मोहब्बतें ही और थी, जिनके हैं तो वो तुम खुश नसीब है यार। बड़ी लाजवाल बड़ी प्यारी जो है मोहब्बतें होती हैं इनकी। तो खैर यहाँ पे जो है वही नानी, सबकी नानी का पूछा जा रहा था किसकी नानी थी, किसकी नानी जो है या नहीं है। तो सारे जो है एक दूसरे को इस तरह से बोल रहे थे, बता रहे थे। सबकी नानियाँ भाई बहुत अच्छी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, प्यार करने वाली होती हैं। अच्छा यहाँ पे जो है बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था, चाचा अकबर भी आए हुए थे, बाबर था, सुमेरा थी, बहुत खुश लग रहे थे सारे और बच्चे बड़े खुश थे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, टेबल वगैरह सजे हुए थे, खाने वगैरह मंगवाए गए और जो है फिर ज़बरदस्त सी जो है दावत इन लोगों ने खाई।
और वहाँ पे हंसी मजाक भी होती रही। और फिर उसके बाद जो है खाना खाने के बाद थोड़ी देर इन लोगों ने वॉक की, फूलों की वादियों में चले गए ये लोग, और फूल जहाँ से सितारा ख़रीदती हैं वहाँ पे, मतलब उसके सामने ही चिली बाइट आई थिंक उसका होटल का नाम था, वहाँ से इन्होंने खाना शाना खा के बाहर आके वॉक की, फूल वगैरह देखे और फिर घर चले गए। तो इरफान फैमिली ने कहा कि हम ना किसी अच्छे से होटल में जाके ना चाय पीते हैं, ढाबे शाबे की चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो क्वेटा वाले ख़ास कर भाई पूरे पाकिस्तान में क्वेटा क्वेटा क्वेटा, मुल्तान में तो जगह जगह क्वेटा है। क्वेटा के जो है क्वेटा चाय वाले, पराठे वाले, और साथ में उनके और भी कुछ लवाजमात होते हैं, लेकिन फेमस ज़्यादातर ये हैं। तो बड़ी सफाई होती है जी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो काम करते हैं, बहुत अच्छा। आम ढाबे से ज़्यादा सफाई इनके होती है, ये लोग बड़ा ख़ास तरीके से जो है मतलब एहतमाम किए होते हैं ये लोग, बहुत अच्छा इनका होता है सिस्टम। अच्छा यहाँ पे जो है फिर इन्होंने, सितारा ने कहा नहीं हमने तो नहीं जाना, हम यूँ करते हैं कि घर चलते हैं, घर चाय पीते हैं। फिर ये लोग घर चले गए, वहाँ पे चाय शाय पी, और सितारा सितारा और सुमेरा आपस में बात कर रहे थे, सितारा चाय बना रही थी और शायद ऐसे ऐसे करके कहा होगा ये इस उंगली में अंगूठी पहनी हुई, हाय मेरी अंगूठियाँ किधर गई, मुझे भी अंगूठी से याद आ गई अंगूठी। खैर मुझे ज्वेलरी से ना उलझन होना शुरू हो जाती है, मैं भी उतार देती हूँ सितारा की तरह, वो भी बेचारी थोड़ी देर पहनती है फिर उतार देती है। अच्छा यहाँ जो है फिर अम्मा आ जाती हैं कहती है क्या बात हो रही है, कहती है अंगूठी पे बात हो रही है। अम्मा कहती है, सितारा कहती है अम्मा वो वाली बात सुनाओ, और ये हकीकत बात है, हमने भी ये वाक़या इस तरह का सुना हुआ है एक औरत ने तो बकायदा घर को भी आग लगा दी थी कि मैंने सोने की अंगूठी खरीदी थी झोपड़ी थी उनकी थोड़ी सी, वो उसको आग लगा दी अल्लाह, दिखावे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं अम्मा ने फिर स्टोरी बताई कि एक औरत ने ना जब अंगूठी ली, अब दिखानी थी सबको, बतानी भी थी, एक्साइटमेंट थी, तो उसने सबकी दावत कर दी और फिर सबको कहा ये हाँ वो ये वाली अंगूठी, ये इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर खड़े हो जाओ तो इस तरह की जो है वो दिखावे करते थे। यकीन माने आजकल मर्द हजरात भी बड़ा दिखावा करते हैं, हार किसी लड़की ने लिया वो तो दिखावा करती है, चलो भाई वो लड़की हैं सिंगार, 16 सिंगार, ज्वेलरी, ये तो उनके होते हैं शौक। और लोग अब तो वैसे भी घूर घूर के एक दूसरे को औरतें वैसे भी देखती हैं ना एक लड़के आजकल के जो है वो यकीन माने लड़कियों से बढ़ के हो गए हैं, मोबाइल लेके फिर वो ऐसे 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 करेंगे, मुझे तो इतनी चिढ़ चढ़ती है ना, खास कर मर्दों पे। औरतें तो चलो ठीक है भाई वो फैशन फूशन करती हैं उनका तो है, मर्द हजरात पे ये चीज़ें नहीं जचती, चेन पहन लेंगे, छिछोरापंती करेंगे एक को तो फिजाली ने बुला लिया टीवी पे, वो जो क्या क्या नाम है वो लड़का है एक, वो मोटे मोटे चेनें पहनता है, तो उसकी चेनें नकली निकली बड़ा दिखावा करते हैं, डॉलर सा हाथ में लेके फिरेंगे, दत्थियाँ पैसों की हाथ में लेके फिरेंगे, महंगे मोबाइल ऐसे ऐसे दिखाएंगे, सोने के कवर पीछे चढ़ा लेंगे, इस तरह से छोरापंती कर रहे हैं। वैसे भी कहते हैं मर्द पे सोना हराम है, नींद वाला सोना नहीं गोल्ड गोल्ड की बात कर रहे हैं तो जनाब लड़के आजकल बड़ी शो शाह करते हैं, आजकल फिट कपड़े पहनना टाइट वाले शुरू हो गए हैं, तो ये भी बड़ा पैड़ा रिवाज हो गया। खासकर मेरे ससुराल वाली साइड पे गुजरांवाला में लड़के बहुत ज़्यादा इस तरह से जो है इसी तरह के कपड़े पहनते हैं। मेरा भांजा भी उसी तरह से देख देख के ना फैसल के कज़न को, तो वो टाइट कपड़े पहनना शुरू हो गया। फिर अगले दिन मैंने डांटा है उसे और उसकी माँ ने भी कि तुमने अब टाइट कपड़े नहीं पहनने, बुरी बात होती है, शर्ट टाइट ऐसे कसे हुए और ट्राउज़र भी कसे हुए और कढ़ाई वाले कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह ये चीज़ अच्छी नहीं है। खैर कहाँ से कहाँ आ गए, और आप लोगों ने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि दिखावा करने वाले लोग, अच्छा ऐसे लोगों पे फिर हंसी बड़ी आती है। एक होता है नेचुरल, किसी ने पहना तो खुद ब खुद आंखें ऐसे ऐसे देखती हैं, मैंने ऐसी ऐसी लेडीज़ देखी हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती हैं, ऐसे हाथ उनके खूबसूरत होते हैं, इतनी प्यारी होती हैं, दिल करता है बस देखी जाओ देखी जाओ देखी जाओ, इस तरह से भी होती हैं बंदियाँ। और कुछ लोग बहुत महंगी चीज़ें भी पहन लेते हैं ना, तो नज़र दिल ही नहीं करता देखने को, मतलब ध्यान नहीं जाता उस तरीके से, ऐसा भी होता है कैसा फिर। खैर यहाँ पे जो है
सितारा ने चाय शाय पिलाई और उसके बाद जो है वैंडअप हुआ, सारे मेहमानों को अलविदा किया और फिर सितारा ने कहा आज मैं जो है सबसे बात करना चाहती हूँ। पहले मैंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बरकतों का प्यारा सा महीना चल रहा था, इबादतों का महीना चल रहा था, लेकिन तनकीद करने वालों को भाई खामोशी नहीं आई। मुसलसल मेरे पे तनकीद किए जा रहे थे, मैं देखी जा रही थी, सुनी जा रही थी। और जो है इन लोगों को बजाय इसके कि वो लोग भी इबादतें करते, वो लोग भी जो है इस महीने में अपने आप को इसमें बिज़ी रखते अपनी इबादतों में, लेकिन नहीं, उल्टा ये लोग मेरे पे ही तनकीद करते रहे, मुझे ही बुरा भला कहते रहे। जो है मेरे उम्रे को भी वैसे भी ये लोग लेके मैं उम्रे पे चली जाऊं तो ये फिर भी तनकीद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है। मैं रिप्लाई करूंगी सोचा था, लेकिन उसके बाद जो है मैंने कहा नहीं, रमज़ान शरीफ है, इबादत है, हम उसको ही फ़िलहाल उधर ही ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने जो मतलब लोगों को मतलब मैं खिलाया पिलाया या बांटा, उसके ऊपर भी तनकीदें बहुत ज़्यादा हुई, ऐसी वैसी हुई हैं। ये फिर ऐसे क्यों कहती है, वैसे क्यों कहती है, ये क्यों पकाया है, अच्छा दाल क्यों है, ये तो रोज़ दाल खिलाएगी। फिर जब उन्होंने आलू गोश्त बनाया, हाय सिर्फ आलू गोश्त बनाया है और डिशें भी बनाए। अरे भाई फिर तो खजाने के खजाने ख़त्म हो जाए। हम एक खुद एक ख़ानदान के पास भी सोने का अगर कुआं होगा ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर इस तरह से मतलब बैठ के आप खाने बैठ जाएं तो उसके लिए कमाना भी ज़रूरी होता है। और बाकी अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, हल्के फुल्के अंदाज से बांट रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, लेकिन नहीं, उसकी उस चीज़ को भी तनकीद किया गया। खैर इस बारे में तो मैं मुसलसल बोलती रही हूँ कि यार ये बहुत बड़ी बात है। किसी को पानी भी पिला देना, शरबत बांट देना, खाली किसी को खाली सिर्फ फ्रूट चाट की छोटी सी वो एक केला, सेब, अमरूद इस तरह से भी काट के पैक करके दे देना, वो भी बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन यहाँ पे तो ये खजूरें भी दे रहे हैं, शरबत भी बांट रहे हैं, खाने भी बांट रहे हैं, रोटियां भी साथ साथ दे रहे हैं। तो उन मजदूरों के तो मज़े हो गए, बल्कि अच्छा हो गया कि उनकी 200-400 रुपये फ़ी बंदा अगर खाने का बच रहा है तो इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन नहीं, उस चीज़ को भी तनकीद बनाया गया। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे खाने बना के ये डिफरेंट तरीके से बांटते रहे। हालांकि अम्मा का जो इरादा था वो सिर्फ दाल रोटी बांटने का था, लेकिन बीच में इन लोगों ने डिफरेंट डिशेस बना के जो है बांटी हैं। तो खाली खजूर भी बांट दें, बड़ा सवाब है बहुत ज़्यादा। रमज़ान शरीफ में अल्लाह के जो मेहमान होते हैं, ये मेहमान ही हो गए ना, रोज़ेदार जो होते हैं, अफ्तार जब करनी होती है तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तनकीद किया गया। खैर सितारा ने कहा कि मैं ऐसा जवाब ज़रूर दूंगी। अब 1 साल बाद ये महीना आता है, हम जो है बजाय इसके कि इसको अच्छे से गुजारे, मैं यहाँ पे जवाब देने तो ना बैठती। तो अब मैं जो है ईद गुजर गई है और फिर कुछ दिल आज़ारी भी इनकी हुई है, दिल दुखा है, इसलिए जो है इन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है कहते हैं कि मैंने रील डाली, रील के ऊपर इतने ज़्यादा जो हैं कमेंट आए, जो मेरे प्यार करने वाले हैं, मुझे दिल भेजते हैं, मोहब्बत देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो नापसंद करते हैं वो यूँ करते हैं कि उनके नीचे जाके अजीबो गरीब से कमेंट करते हैं और जो है मतलब उनका दिल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखें जी, ये असल में नहीं है, ये असल में तो देख लो इसको, ऐसी नहीं है, ये वैसी नहीं है, इस तरह से बातें करते हैं। बाकी जो है उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि मेरे नापसंद करने वाले लोग जो हैं वो मेरे प्यार करने वालों को जाके कहते हैं इसे मत देखो, ये ऐसी नहीं है, ये वैसी है, इसका असल चेहरा ऐसा नहीं है, ये तो फिल्टर का कमाल है, ये है वो है, असल में ये ऐसी नहीं दिखती। इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे नाम का जो है टिकटॉक भी बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम तो मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो उस पर भी इसी तरह के कमेंट थे। मतलब ऑल ओवर जिस तरह का मीडिया मतलब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ जाके लोग जो है पुठी सीधी जो है बातें शातें कर रहे हैं और मेरे खिलाफ ही मतलब पीछे पड़ गए हैं मेरे कि भाई ये इसके बाल भी अपने नहीं है, इसका ये भी अपना नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो उन्होंने कहा मेरा मोबाइल है और मैं जो है व्लॉग बनाती हूँ, मेरे व्लॉग डेली के व्लॉग में आप फ़िल्टर नहीं लगा सकते, वो रियल होता है, जेन्युइन होता है। और बाकी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है
क्या पहनो क्या ना पहनो, मुझे तो आपसे फ़र्क नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेरे पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। मेरी मर्ज़ी है मैं जो भी पहनूं, मैं कपड़े जो है किस तरह के पहनती हूँ, मैं किस तरह से तैयार होती हूँ, ये मेरी चॉइस है। ये सब जो है आप अपनी चॉइस से चलते हैं, मैं अपनी चॉइस से चलती हूँ। तो मैं ऐसे तो नहीं है कि भाई किसी की पसंद के कपड़े पहनना शुरू कर दूँ। अब मुझे कमेंट आए तुम्हें काला सूट अच्छा नहीं लगता या नीला सूट अच्छा नहीं लगता, ये मत पहनो, तो नहीं पहनूंगी। नहीं, मैं वो पहनूंगी जो मुझे पसंद हो। तो मुझे खुद के लिए भी तैयार होना अच्छा लगता है। बाकी उन्होंने कहा रील बनाने में कौन सा जो है मैं रील रोज़ बनाती हूँ, रोज़ तो मैं रील नहीं बनाती ना। कोई ईद आ गई, फंक्शन आ गया, तो फिर हम लोग रील बना देते हैं। यकीन माने आपकी रील का हम सबको इंतज़ार होता है, ऑडियंस को भी और हम सबको भी। आप रील कब बनाओगी? रील आपकी बहुत अच्छी लगती है, आप जो आप बनाती हैं। पिछले से पिछले रमज़ान जो आपने बनाई थी ना, वो जो हल्का सा ग्रीन सूट था और झूले पे बैठ के बनाई थी, ओए होए, मुझे तो वो बहुत ही पसंद आई थी, बहुत। और वो कलर भी बहुत प्यारा जचा था सितारा के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो है वैसे भी जो रील बनाती हैं, जैसे वादियों में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ रील बनाते हैं, जैसे गांव जाती हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं प्लीज़ आप ये रील बना के डाला करें। तो हमें यकीन माने बहुत अच्छा लगता है, आप बनाया करें, बोलते रहें जो बोलते हैं। वो कहते हैं ना, उस पर ही बात होती है जिसमें कोई बात होती है, वरना हर बंदे पे कोई थोड़ी बात करेगा। तो खैर उसके बाद उन्होंने फिर बताया तरीके से कि आप शादियों पे जाते हैं, ये तो स्पेशल ईद डे थे ना, तो हम तैयार हुए हुए थे, तो हमने तो तैयार होना ही होना था, तो फिर रील भी बनानी थी। और मोबाइल अगर जिस ऐप से हम रील बना रहे हैं, पीछे सॉन्ग चल रहे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिक होते हैं फ़िल्टर, तो वो हमने लगाए। हाँ, मैंने लगाया है, तो फिर क्या हुआ? तो आप लोग नहीं लगाते, आप लोग भी लगाते हैं। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा कि आप फाउंडेशन नहीं लगाते कहीं जाने से पहले, हल्का सा फेस को सही नहीं करते, आप बाल स्ट्रेट नहीं करते, आप कपड़े नहीं पहनते, आप लिपस्टिक नहीं लगाते, मस्कारा नहीं लगाते, लगाते हैं ना, तो वो भी तो फिल्टर ही हो गया। जाओ ना ओरिजिनल मुंह धो के ऐसे ही उठा के मुंह चला जाए बंदा, तो फिर उसे कहते हैं ये बगैर फिल्टर के है। बातें तो सही की हैं, वैसे जवाब देना बनता भी है यार, जिसके ऊपर तनकीद हो रही होती है ना, उसे ही पता होता है, तो इतना तो बनता ही है। और बड़े बाअदब तरीके से उन्होंने बात की है, बहुत खूबसूरत अंदाज से बैठ के समझाने की बात की है। अकल वालों को तो समझ आ जाती है, जो बेअकले होते हैं वो, उनको फिर वो आग बबूला हो जाते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं। खैर कहते हैं अगर ये खुद तैयार हो जाए तो फिर कुछ नहीं, मतलब ये खुद अगर फ़िल्टर लगाते हैं या फिल्टरिंग का काम करते हैं तो कुछ नहीं। मैंने अगर लगा दिया तो इन लोगों को मतलब तकलीफ़ हो गई, इन लोगों को बुरा लगना शुरू हो जाता है। ये इन लोगों का काम होता है, नफसियाती होते हैं इस तरह के लोग, जो ना दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, नहीं नहीं ये खूबसूरत नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी बातें नोट की, जब सितारा के बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे, लंबे हो रहे थे, और वो कटिंग बालों की नहीं करवा रही थी, तो इतना लोगों ने कहा इसके बाल देखो। अब सितारा ने बोल ही दिया कि क्या मैं लोगों से जा जा के कहती खींचो मेरे बाल और चेक करो कि एक्सटेंशन है या नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे अपने बाल हैं, वो शुरू से ग्रोथ होते हैं। लोग मेरे बचपन में भी मेरी माँ से पूछते थे कि ये इसके बालों को आप क्या लगाती हैं, तो मेरे ओरिजिनल बाल हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई कि नहीं नहीं ये जो है इसके नहीं हैं। खैर उसके बाद जो है हेयर एक्सटेंशन का इल्ज़ाम लगा दिया ना लोगों ने कि भाई ये वो लगाती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देखें मेरी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वजूद ही नहीं है, ये लोग ये समझते हैं इसका ओरिजिनल में वजूद ही नहीं है, ये खुद है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगना शुरू हो गया है कि कभी बालों पे तनकीद, कभी फेस पे तनकीद, कभी चीज़ों पे तनकीद, हर तरह से तनकीद ही तनकीद। तो यहाँ पे जो है इस तरह से मुझे बुरा भला मतलब बोलते हैं, या मेरे प्यार करने वालों को नीचे जा जा के बता रहे होते हैं। बाकी जो है उन्होंने कहा मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर भी मैं बात रखूँगी, उस पर भी एक्टिव होंगी। बिल्कुल जी, मैं तो 2-3 वीडियो बनाई हैं इस पर। हमारी कविता शानदाना सिस्टर का भी कमेंट था, उन्होंने भी कहा था कि सितारा को चाहिए अपनी ना दिल की बात कोई ना कोई वहाँ पे 5 मिनट की 10 मिनट की लाजमी रखा करें, सितारा के आसमान पे वहाँ पे ज़रूर एक्टिव हों, उसको बंद ना रखें। और अभी आपने कहा है तो बहुत अच्छा करना है कि उसको भी साथ साथ हल्का हल्का लेके चलें। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है खुद से भी प्यार करना चाहिए, मैं खुद के लिए भी तैयार होती हूँ, अपने आप को तैयार करती हूँ। बाकी ये लोग तो मेरे वजूद होने से भी इनकारी हैं,
ऐसे नफसियाती लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते मेरी जान दी टोटी, छोटी छोटी ते एंड पतली ते मोटी। तो बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया, अच्छी बात है, अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और एहतराम के साथ बात की आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग भी अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।